नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के बाद से अगर हम बात करें तो सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई। हाल ही में तस्वीरें भी जो सामने आई, जिस दौरान हमने देखा कि एक एक कर उसकी गिरफ्तारी की जा रही थी। लेकिन वहीं अब आपको बता दें कि फिलहाल रात करीब 12 बजे द्वारका कोर्ट की मजिस्ट्रेट स्वयं सिद्ध त्रिपाठी के घर पेश किया गया, जहां से उन्हें घर भेज दिया गया। आपको बता दें कि द्वारका कोर्ट की मजिस्ट्रेट का घर गुरुग्राम में है और वहीं पर बग्गा की भी पेशी हुई थी। जानकारी के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में तेजिंदर बग्गा की पीठ में चोट के निशान भी मिले हैं। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एसएचओ से बग्गा को सुरक्षा मुहैया कराने के भी आदेश दे दिए हैं। बग्गा ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बताया कि अवैध हिरासत के दौरान उन्होंने चोटें भी आई हैं और साथ ही पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली से भी गिरफ्तार किया। इसके बाद मोहाली जाते वक्त पंजाब पुलिस की टीम को कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस द्वारा रोक दी गया, लेकिन वहीं हरियाणा पुलिस ने फिर बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसको लेकर के सियासत काफी ज्यादा गर्म हो गई। वहीं हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन रात करीब 12 बजे बग्गा अपने घर पहुंच गए। जिसके बाद बात करें तो फिलहाल अब अगली सुनवाई को लेकर के उनका फैसला भी सामने आएगा। सच्चाई की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। ये अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई बग्गा ने लड़ी है और न्याय की जीत है। देखिए, वो चाहे कोई भी हरकत करे, बीजेपी कार्यकर्ता ना झुकने वाला है, ना रुकने वाला है, ना थकने वाला है और ना डरने वाला है। हम ये संघर्ष सड़कों पर लड़ेंगे और अगर केजरीवाल पर सवाल उठाने की सजा है तो ये सजा भी हम, ये गुनाह भी हम हर बार। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा जुड़ गए हैं। कुलदीप, फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी हमें ताजा अपडेट क्या मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जो है वो देर रात अपने घर पहुंच चुके हैं और करीब रात 1 बजे के आसपास वो अपने घर पहुंचे। और अभी का ताजा अपडेट ये है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा अपने घर पर ही मौजूद है। लगातार उनके जो समर्थक है उनका उनके घर पर आने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा जो बीजेपी के जो नेता है वो लगातार तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के समर्थन में जो है वो उनसे मुलाकात करने आ रहे हैं। और इस पूरे मामले में जो है अब कोर्ट की तरफ जो है पूरा मामला मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर जो अपहरण की एफआईआर दर्ज की थी उसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का रुख किया था और एक याचिका लगाई थी। तो उसी मामले को लेकर आज हाई कोर्ट जो है इस मामले की सुनवाई करने वाला है। और साथ में जिस तरीके से कल तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को कोर्ट में पेश किया गया, हालांकि कोर्ट बंद हो गया था, तो गुड़गांव में जो जज साहब का आवास था वहीं पर उनको पेश किया गया। वहां पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जो है कोर्ट को जानकारी दी, जिसके बाद कोर्ट ने जो है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को रिहा करने का आदेश दिया, उनको घर जाने का आदेश दिया। और साथ में कोर्ट में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ये आशंका जताई थी कि जैसा घटनाक्रम उनके साथ कल हुआ था ऐसी घटना उनके साथ दोबारा हो सकती है। तो उसके बाद कोर्ट ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को जो है वो पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। तो दिल्ली पुलिस जो है अब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को जो है वो सुरक्षा मुहैया कराएगी। तो अब सारा कुछ जो ये मामला है ये पुलिस वर्सेस पुलिस और राज्य वर्सेस राज्य से निकलकर जो है अब कोर्ट की लड़ाई तक जा पहुंचा है। जी बिल्कुल कुलदीप, वहीं अगर आम आदमी पार्टी के रिएक्शन की भी अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा था कि बग्गा का जो ट्वीट था वो केजरीवाल को लेकर के था, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई और इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी को लेकर के काफी ज्यादा हमने देखा विवाद भी छिड़ गया। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी का पक्ष अगर हम बात करें उनकी, तो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई को बिल्कुल सही ठहरा दी है और कह रही है कि पंजाब पुलिस ने जो भी कदम उठाया है वो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत उठाया है। वो ये तक दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और पंजाब पुलिस की तरफ से
भी कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने से पहले जो प्रोटोकॉल होता है, यानी जो लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने की जो बात होती है, उस प्रोटोकॉल को भी पंजाब पुलिस ने फॉलो किया था। और साथ में इस गिरफ्तारी से पहले 5 बार जो है वो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को समन जारी किए गए थे और उनसे ये कहा गया था कि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो। लेकिन जब उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो जो पंजाब पुलिस है उन्होंने उनको अरेस्ट करने का कदम उठाया। फिलहाल आम आदमी पार्टी जो किडनैपिंग का केस दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर किया है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये 2 राज्यों की पुलिस का मामला है और इसमें ठीक है कुलदीप, देखना होगा इस पूरे मामले पर आगे अब क्या कुछ सुनवाई होगी और क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। फिलहाल कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के विधायकों को सीएम केजरीवाल ने बड़ी सौगात दी है और वहीं विधायकों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। दरअसल दिल्ली के विधायकों को जल्द ही वेतन और भत्ते के रूप में 90,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वेतन को मौजूदा 54,000 रुपए से बढ़ाने के अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इसके साथ ही आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी करीब 7 साल बाद ये मिली है। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी पहले से भी तैयारी कर रहा था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि केंद्र की मंजूरी जो है वो करीब 7 साल बाद इस फैसले पर मिली है। तो दिल्ली के विधायकों के लिए ये खुशी की बात है, जहां विधायकों को जल्द ही वेतन और भत्ते के रूप में 90,000 रुपए प्रति महीना अब दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने वेतन को मौजूदा 54,000 रुपए से बढ़ाने के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को अब मंजूरी दे दी है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी और साथ ही आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज की बात करें तो उनका यह कहना है कि दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी करीब 7 साल बाद मिली है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा हैं, वो जुड़ गए हैं। कुलदीप, दिल्ली के विधायकों के लिए देखा जाए तो ये खुशी की बात है और बड़ी बात इसमें यह भी है कि 7 साल बाद केंद्र की ओर से इस फैसले को मंजूरी दी गई है। कुलदीप, आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है दिल्ली के विधायकों को अपने वेतन में बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि इनकी वेतन में बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव था उसको दिल्ली कैबिनेट ने काफी वक्त पहले अपनी मंजूरी दे दी थी। उसके बाद विधानसभा में भी इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया था और काफी लंबे वक्त से ये केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए अटका हुआ था। और अब आखिरकार केंद्र सरकार ने जो है विधायकों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को जो है वो अपनी मंजूरी देती है। इसके बाद अब दिल्ली में जो विधायकों का वेतन है वो 54,000 रुपए से बढ़कर 90,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा और जो उनकी बेसिक सैलरी पहले 12,000 हुआ करती थी विधायकों की, वो बेसिक सैलरी अब बढ़कर 30,000 हो जाएगी। इसी तरीके से जो अलग अलग भत्ते विधायकों को मिलते हैं, चाहे वो टेलीफोन भत्ता हो, चाहे वो यात्रा भत्ता हो, उसमें भी जो है इजाफा किया गया है। तो कुल मिलाकर अब जो दिल्ली के विधायक हैं उनकी सैलरी जो है अब 54,000 रुपए से बढ़कर 90,000 रुपए हो जाएगी। हालांकि इसके लिए अभी विधायकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की मंजूरी के फौरन बाद ये फैसला लागू नहीं होगा। इसमें अभी
कुछ और ऐसे स्टेप उठाने की जरूरत पड़ेगी। इस मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को दोबारा से जो है विधानसभा में पेश किया जाएगा, वहां विधानसभा की मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद नोटिफिकेशन होगा, तो और उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद ये जो फैसला है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल कुलदीप, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि जिसमें बार संचालकों को सुबह 3 बजे तक हर बार खुलने की अनुमति जो है वो दे दी गई है। वहीं सुबह 3 बजे तक शराब परोसने की अनुमति भी दे दी गई है और ये जानकारी अधिकारियों के ओर से दी गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि सरकार ने आबकारी विभाग को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार जल्द ही एक आदेश जारी होने की संभावना भी जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में बार और अब तक देर रात 1 बजे तक संचालित करने की अनुमति थी, लेकिन वहीं अब इसको बढ़ा करके 3 बजे तक कर दिया गया है। आबकारी विभाग पुलिस समेत अन्य एजेंसियों के साथ काम करेगा। नवंबर 2021 से लागू हुई नई आबकारी नीति में सिफारिश की गई है कि बार के संचालन के समय को पड़ोसी शहरों के बराबर कर दिया जाए। तो अब देर रात तक दिल्ली में पब खुलेंगे। 3 बजे तक बताया जा रहा है कि पब खुलने की अनुमति जो है वो दे दी गई है। केजरीवाल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के अभिभावकों के लिए सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली के निजी स्कूल अब अभिभावकों को महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार के इस फैसले से लाखों अभिभावकों को लाभ होगा। इसके साथ ही शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल कम से कम 3 साल तक स्कूल ड्रेस के रंग, डिजाइन और इसके साथ ही अन्य चीजों को नहीं बदलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को खुद से या किसी विशिष्ट विक्रेता से किताबें, पाठ्य सामग्री और स्कूल ड्रेस साथ ही अन्य सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। तो ये बड़ा फैसला है जो केजरीवाल सरकार द्वारा लिया गया है। इसमें अब प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी। अभिभावकों के लिए सरकार की तरफ से ये एक अच्छी खबर है जो सामने आई है, काफी राहत भरी खबर है। इसमें अब स्कूल और स्कूल यूनिफॉर्म, इसके साथ ही अब खरीदने के लिए महंगी किताबें खरीदने के लिए भी प्राइवेट स्कूल, जरूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल से ही उसको खरीदा जा सके। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार के इस फैसले से लाखों अभिभावकों को लाभ भी होगा। कोई भी प्राइवेट स्कूल कम से कम 3 साल तक बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म कोड जो है उसको भी नहीं बदल सकता है, यानी कि उनके कलर को लेकर के या डिजाइन को लेकर के कोई भी बदलाव 3 साल तक नहीं किया जाएगा। दिल्ली में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। उनकी ओर से लगातार एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, खुलेआम चुनौती भी देते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कोटला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का है, जहां अजय कुमार सिंगल नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर रोज की तरह अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी 2 युवक ऑफिस में आए और डीलर से प्रॉपर्टी की बात करने लगे। तभी बदमाशों ने अचानक से अपने साथ लाए बैग में से तमंचा निकाला और साथ ही प्रॉपर्टी डीलर पर तान दिया और लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। डीलर के विरोध करने पर बदमाश ने अजय सिंगल को चाकू मार करके घायल भी कर दिया। वहीं दूसरे बदमाश ने तमंचे का डर दिखाते हुए ऑफिस में रखे करीब 12,000 और गले में पहने सोने की चेन और अंगूठी छीन ले गए।
तो दिन दहाड़े दिल्ली में ये वारदात सामने आई है। सीसीटीवी कैमरे में भी कई तस्वीरें कैद हुई, जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलने दो बदमाश पहुंचे और प्रॉपर्टी की बात करते वक्त ही उन्होंने बैग से तमंचा निकाला और दूसरे बदमाश ने चाकू निकाल करके डराने धमकाने की कोशिश की, जिसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही प्रॉपर्टी डीलर को चाकू भी मारा गया, जिससे वह घायल हो गया और बताया जा रहा है कि 12,000 रुपए वहां से चोरी किए गए और उसके बाद गले में पहनी सोने की चेन और अंगूठी को लेकर के दोनों बदमाश फरार हो गए। दिन दहाड़े ये वारदात सामने आई। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाने की पुलिस ने हनी ट्रैप चलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे ने बताया कि नीरज देवी नाम की आरोपी अनजान नंबरों पर मिस कॉल करती थी। जिस किसी का कॉल बैक आ जाता था उसे मीठी मीठी बात करके अपने जाल में फंसा लेती थी। फिर फंसाए गए व्यक्ति को होटल में ले जाती थी और होटल के कमरे में जैसे ही वह व्यक्ति अपने कपड़े उतारता था वैसे ही खुले छोड़ करके दरवाजे में भाग जाती थी और साथ ही वीडियो शूट भी करती थी। उस वीडियो के दम पर मनमर्जी से पैसे हड़पने की भी कोशिश की जाती थी। तो यह हनी ट्रैप का एक मामला है जिसके गिरोह का पर्दाफाश हो गया है और करीब इसमें कई पैसे जो है इस लड़की ने लूटे हैं। पैसे ठगने वाले गैंग के 3 सदस्यों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले पर बात करें तो आगे भी जो कार्रवाई है फिलहाल जारी है और बताया ये जा रहा है कि वीडियो के दम पर मनमर्जी से पैसे हड़पने जिस मामले में ये गिरफ्तारी हुई है उसके गिरोह ने वीडियो बनाकर के 15,83,000 अभी तक लूट चुके हैं। कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। लगातार जो मामले हैं कोरोना के काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जहां स्थितियां अब सामान्य हुई थी लेकिन वहीं वैसे ही बात करें तो कोरोना के मामले जो हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना के आंकड़े अब काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी ज्यादा उछाल देखा गया। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड के 1,656 नए मामलों की पुष्टि हुई है और इस दौरान 1,306 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना से फिलहाल किसी की जान नहीं गई है पिछले 24 घंटे में, ये एक राहत की बात है। लेकिन वही मामले जो हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मामले 6,096 बताए जा रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट 5 के करीब पहुंच करके 4.98% हो गई है। तो दिल्ली में कोरोना का ग्राफ जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हैं, वो जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। ताहिर, फिलहाल बात करें तो लगातार कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि स्थिति एक बार सामान्य हुई थी लेकिन कोरोना ने एक बार फिर अपनी दस्तक दे दी है और मामले जो हैं वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो राजधानी दिल्ली में 1600 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। ताहिर, क्या अपडेट? ताहिर, आवाज मिल रही है? ताहिर, आवाज मिल पा रही है? जी कनिका। बिल्कुल ताहिर, जहां एक और मामले काफी तेजी से अब बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के लोगों की जो चिंताएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि कोरोना का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1600 से ज्यादा नए मामले जो हैं उनकी पुष्टि हुई है राजधानी दिल्ली में। देखिए बिल्कुल कनिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली की बात हो या दिल्ली से सटे जो दूसरे राज्यों के जिले हैं उनकी बात हो तो लगातार सभी में जो है कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और इस राजधानी में अधिकतर राज्यों के लोग जो है आकर जहां रह रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग जो है रोजीना की ट्रेवलर करते हैं। बड़े पैमाने पर लोगों का आना जाना दिल्ली से रहता है जिसके चलते कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिनको लेकर दिल्ली स्वास्थ्य विभाग जहां अलर्ट मोड पर जो है रखा गया है तो दूसरी तरफ
दिल्ली से सटा नोएडा और ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में जो है लगातार कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे के अंदर जो है 160 कोरोना संक्रमण के नए मामले निकलकर सामने आए हैं। गनीमत की बात यह रही है कि 143 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण को मात दी है। इसके साथ ही अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा जो है 788 पर पहुंच गया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि दिल्ली में एनसीआर का जो एरिया है इसमें पूरी तरीके से जो है मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। लोगों को 2 गज की दूरी का जो है आदेश का पालन करने के लिए कहे गए हैं। इसके साथ ही जो है सैनिटाइजर का जो इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर लोग जो है दिल्ली एनसीआर में मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते जहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। जिन एरियाओं में जो है कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, ना तो उनको जो है रेड जोन घोषित किया जा रहा है और ना ही वहां सैनिटाइजर जो है छिड़का जा रहा है, जिसके चलते दूसरे लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा भी जो है बना हुआ है। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की जो चौथी लहर है इसको टालने का काम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।